नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। आईजीए नेफ्रोपैथी को इडियोपैथिक माना जाता है, यानी इडियोपैथिक यानी कि जिस बीमारी के बारे में पता ही नहीं वो क्यों हो रही, किस वजह से हो रही है। मगर 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई थी 20,000 आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट के ऊपर, जहां पर देखने की कोशिश की गई थी कि आईजीए नेफ्रोपैथी क्यों हो रही है। क्योंकि आईजीए इम्यूनोग्लोबिन तो हर किसी के पास है, बट कुछ लोगों के अंदर ही देखा जाता है कि आईजीए इम्यूनोग्लोबिन किडनी को नुकसान पहुंचा रहा हो, उन्हीं को ही आईजी नेफ्रोपैथी ही क्यों हो रही है। तो जो उसका रिलेशनशिप देखा गया पाया गया कि वो आपकी गट के साथ है। यानी अगर आपकी आंतें खराब चल रही हैं, आपका पेट खराब चल रहा है, तो आपको आईजीए नेफ्रोपैथी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पे जो रिसर्च हुई थी वो बहुत बड़ी नहीं है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर जाकर आप देख सकते हो। बट सवाल ये है कि उसमें फाइंडिंग मिली, किसकी मिली? आपकी इंटेस्टाइन्स की मिली, और बहुत जेन्युइन बात है। अब आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट में हमने करना क्या है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हमने गट को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी कंडीशन को बेटर कर सके तो कैसा रहेगा। तो जितने भी आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं चाहता हूं कि अगले 1 महीने के अंदर वो फटाफट एक बार आके ज़रूर मिले। क्योंकि आज तक कभी भी मैंने भी किसी भी आईजी नेफ्रोपैथिक पेशेंट को गट के साथ लिंक करके नहीं देखा है। हमने उसे किडनी का ही इडियोपैथिक रोग माना है। बट मैं अब चाहता हूं कि एक बार हम दोबारा से रीइवैल्यूएट करें अपने जितने भी आईजी नेफ्रोपैथिक के पेशेंट हैं, जिससे उनकी गट की हेल्थ को हम उनकी किडनी की हेल्थ से रिलेट कर पाएं। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, आपको आना पड़ेगा, और जो भी अपडेट होगा, जो भी मेरी फाइंडिंग्स होंगी पेशेंट के साथ, मैं उसको इसी चैनल के ऊपर आगे भी शेयर करूंगा आपके साथ। अब सवाल ये होता है कि आपकी इंटेस्टाइन्स का आपकी बीमारी के साथ रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। अगर आपकी बॉडी में अगर आपके खाने के अंदर फाइबर कम है, आपकी फाइबर कम होने की वजह से हमारे गट के अंदर जो माइक्रोबायोम होता है उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। हमारी जो आंतें होती हैं वो सिंपल आपको लगता होगा क्योंकि वो ट्यूब लाइक हैं जैसे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर हम डीप जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी हैं। ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और जब ये इसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो बॉडी में बहुत सारे टाइप के इंजाइम्स यानी केमिकल्स को वो बना रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है। गट हेल्थ का, हमारी आंतों का हमारे ब्रेन से रिलेशनशिप बहुत क्लियर है। माइग्रेन जैसी बीमारियां भी हमें लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है, बट उसका रिलेशनशिप कहाँ होता है? हमारी इंटेस्टाइन्स में होता है। पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, इनका रिलेशनशिप सेट हो चुका है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि ये आपकी गट से होने वाली बीमारियों में से एक है। अब ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो रिसर्च पेपर है उसमें ये भी बताया गया है कि आईजीए नेफ्रोपैथी एशिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा क्या हो सकता है कि जब शरीर हमारा एक जैसा है तो बीमारियां भी हमारी एक जैसी ही भी है, तो वहाँ पर हमें कम देखने को क्यों मिल रहा है? वो है हमारे जीन्स की वजह से। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन जल्दी इफेक्टेड हो जाती है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमारा फूड कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे जीन्स बदलना शुरू हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जनरेशन टू जनरेशन वो हम जो खाना खा रहे हैं या हम खाना ढंग से उसको पचा नहीं पा रहे, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की जो जीन्स हैं वो इफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आईजीए नेफ्रोपैथी एशिया कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हमने करना क्या है इसको भी हम बात कर लेते हैं। तो हमें अपनी गट हेल्थ पे आज से काम करना शुरू करना है। अब गट हेल्थ को हम कैसे जज करें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें काम आता है वो है स्टूल चार्ट। अब अपने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक स्टूल चार्ट, इसके अंदर स्टूल की यानी आपका जो मल है वो किस शेप में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो बताता है कि आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर चल क्या रहा है। अगर स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा कड़ा आ रहा है, यानी कॉन्स्टिपेशन चल रही है। अगर वो हार्ड, पहले हार्ड आता है फिर सॉफ्ट हो जाता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में ही काउंट होता है। बट अगर आपका जो स्टूल है अगर वो स्नेक की तरह आ रहा है, लंबा लंबा आ रहा है, तो वो आपकी अच्छी गट हेल्थ के बारे में इशारा कर रहा होता है। तो हमने क्या करना होता है कि अपनी जो पेट का जज करने के लिए अपने स्टूल को जज करना होता है। अगर स्टूल के अंदर, हमारे मल के अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी मात्रा में है तो हमारी गट हेल्थ को हम अच्छा मान लेते हैं। अगर हमारा पेट दिन में 1 बार या 2 बार में साफ हो रहा है और पेट साफ होने के बाद आपको पेट में लाइटनेस, मरोड़ महसूस होते हैं, तो गट हेल्थ अच्छी मानी जाती है।
तो ये कुछ जजमेंट होती हैं जिसकी हेल्प से हम गट की हेल्थ के बारे में आइडिया लगाना शुरू करते हैं। आयुर्वेद में भी मल की परीक्षा बताई गई है। अगर आपने किया हुआ मल शेप सही है, वो तैर जाता है, यानी वाटर के अंदर तैर जाता है, तो वो स्टूल अच्छा होता है। अगर वहीं पे स्टूल आपका डूब जाए, यानी जब आप पॉट पे करते हैं वो डूब जाए, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। मुझे पता है कि ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट ये काम की चीज़ बहुत है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर स्टूल आपका पॉट पे लग जाए फ्लश करते हो और वो फ्लश ढंग से ना हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको अपनी स्टूल की हेल्थ से अपनी गट की हेल्थ का आपने आइडिया लगाना है कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है। आपके अगर स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में अगर आपको यहाँ पे भारीपन, दर्द महसूस होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, यानी आपकी गट की हेल्थ ठीक नहीं चल रही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? किसी भी तरह से आपकी गट हेल्थ खराब चल रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, वो है नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर भी फाइबर दो टाइप का होता है, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। यानी एक फाइबर हम खाएंगे वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, फाइबर तो गया बट वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। दूसरा फाइबर होता है इनसॉल्युबल, जो कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही उसको हम पास आउट करते हैं। ये फाइबर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं वो इसी के ऊपर रहते हैं। दूसरा, ये बैक्टीरिया का खाना भी है, यानी वो दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे गट के बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को। पहला है शेल्टर, यानी उनकी रहने की जगह, और दूसरा है उनका खाना। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो आपने अपने अच्छे बैक्टीरिया को, अपने दोस्तों को क्या नहीं दिया? रहने की जगह नहीं दी और उनको खाना नहीं दिया, तो वो अपनी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कम करना शुरू कर देते हैं, यानी उनके लिए वहाँ पे रहना हार्ड हो जाता है। जब उनके लिए रहना हार्ड हो गया तो जो कमज़ोर बैक्टीरिया होते हैं, कमज़ोर इन द सेंस कि डेलिकेट होते हैं, वो बनना शुरू कर देते हैं, वो लुप्त होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी जो प्रजातियाँ होती हैं बैक्टीरिया की, वो कम होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने मल्टीपल टाइप के फाइबर इनटेक करने हैं। कभी भी एक फ्रूट रोज मत खाओ, शिफ्ट करके खाओ। जितनी भी हो सके वेजिटेबल्स उनका मैक्सिमम इनटेक करने की कोशिश करो। ये नहीं कि सिर्फ रोज घिया खा रहे हो, तोरी खा रहे हो, टिंडे खा रहे हो, सिर्फ इस पे नहीं रहना है। आपने जितनी भी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी यूज़ करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बैक्टीरिया को कौन सी वेजिटेबल पसंद है, कौन सा फाइबर पसंद है। तो हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ फाइबर का इंटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप रफली एक ना गोल्डन रूल अपने माइंड में रखो कि आपने हर हफ्ते 30 से 40 टाइप की वेजिटेबल एंड फ्रूट खाने हैं। वो ड्राई फ्रूट्स भी हो सकता है, वो फ्रूट्स एप्पल खा रहे हो, पपाया खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, पाइनएप्पल ले रहे हो, कुछ भी लो, बट आपने लेना है। बट किडनी पेशेंट के साथ एक और दिक्कत होती है कि जितने फ्रूट्स हम एक नॉर्मल इंसान को दे सकते हैं वो हम किडनी पेशेंट्स को नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैंने बोला ज़रूर है, बट आपने ध्यान के देना है कि आपने खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने। अगर आप किडनी के पेशेंट हो, क्रेटिनिन आपका हाई है, यूरिया आपका हाई है, जीएफआर आपका लो है, तो आपने खट्टे जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल भी इंटेक नहीं करने। बट फिर भी आप जितने भी फ्रूट्स आप खा सकते हो उनको आप चर्न करना स्टार्ट करो। जैसे एक दिन जामुन खा लिया, एक दिन हमने पपीता खा लिया, एक दिन हमने एप्पल खा लिया, एक दिन हमने पियर खा लिया। तो इनकी आप रोटेशन करनी स्टार्ट करो और साथ में सैलेड्स को भी इंक्लूड करो, क्योंकि फ्रूट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हो हैं आपकी, बट आपकी जो सैलेड्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। सिर्फ टमाटर को छोड़ के बाकी सारी सैलेड्स आप खा सकते हो, चाहे वो आपकी कैबेज है, वो ब्रोकली है, वो आपका कैरेट है, रेडिश है, अनियन है, सब कुछ आप इंटेक कर सकते हो। तो वैरायटी ऑफ सैलेड एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का आप जब इंटेक करोगे तो आपकी गट हेल्थ ऑटोमेटिक तरीके से हेल्थी रहनी शुरू होगी। जितना हो सके फाइबर का इंटेक करोगे। कभी भी आप आटा लेते हो तो आटे को छानो नहीं, उसके अंदर अगर आप थोड़े से फाइबर डालने के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे हम उसमें चना ऐड कर देते हैं, बाजरा ऐड करते हैं, वो आप कर सकते हो। चिया सीड्स बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। चिया सीड्स को आप ले सकते हो किसी भी फॉर्म में, अगर आप चम्मच से उसको लेना चाहते हो तो वैसे भी ले सकते हो। किसी चीज़ की पुडिंग बना रही है, कोई चीज़ आप खा रहे हो उसके के अंदर भी आप ले सकते हो। तो ये आपकी गट की हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, अगर किडनी की दिक्कत सॉल्व नहीं होती तो बाकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। आपका जो डायबिटीज़ है, बीपी है, वो भी कंट्रोल हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ गट। अभी कैसे कंट्रोल होता है कि कैसे आपका बीपी और शुगर को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये फाइबर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप ये मान के चलो कि अगर आपको आईजी नेफ्रोपैथी है या नहीं है,
आपका कटरन लेवल हाई है या नहीं है। आज से अगर आप अपनी गट के बारे में सोचना शुरू करोगे ना कि मेरे को इंटेस्टाइन्स के लिए क्या देना है, मेरे को अपने दोस्तों को क्या देना है, जो हमारे माइक्रोबायोम है उसको क्या देना है, तो आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का इंटेक करना स्टार्ट करोगे जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा। तो आप अपने डाइट को इवेल्युएट करो कि आपने आज क्या खाया, क्या आपकी डाइट में फाइबर था या नहीं था। फिर मॉर्निंग में उसे जज करो कि अगर आपका स्टूल टेस्ट पास हो रहा है तो आपने अच्छा किया है, अगर स्टूल टेस्ट आपका फेल हो रहा है तो आपके इनटेक में, खाने के इनटेक में कोई ना कोई कमी रहेगी, फाइबर की कमी रहेगी, जिसको हमने अगली बार पूरा करना है। तो इस तरह से इवैल्यूएट करते हुए अपने आप को एक पॉइंट में, मेरे ख्याल से मुश्किल से हफ्ता 10 दिन लगता है इन चीज़ों को समझने में। एक बार आप समझ जाओगे उसके बाद आपको हेल्दी रहने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप आईजी नेफ्रोपैथी गट हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप की होने की संभावना को समझ गए होंगे। मैं कंफर्म नहीं कर रहा, अगर हम इसको करते भी हैं, जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया इसको हम करते भी हैं तो कोई हार्म नहीं है। इसको एक बार आप जरूर करके देखिएगा। और जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट चल रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं आए हैं, विजिट नहीं किया है, एक बार वो क्लिनिक पे विजिट करें, जिससे हम उनकी गट हेल्थ के और उनकी कंडीशन के बारे में रिलेशनशिप को क्लियर कर सके कि वो रिलेशनशिप है या नहीं है। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।